चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आने जाने के सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? लोगों का या चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन। सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही पुराना ट्रांसपोर्टेशन का भी हिस्ट्री है। आवागमन, आना जाना। अर्ली ह्यूमन वॉकड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन कैरीड लोड्स। प्राचीन आदि मानव जो थे वो एक तरह से दूसरी जगह जाते थे और सामान भी लोड भी लेके जाते थे। विद द पैसेज of time they learned how to use the animals like house, donkey, camel etc as means of transport for traveling as well as for carrying loads. With the passage, समय जैसे जैसे बीतता गया वो सीखते चले गए कि कहीं पर भी खुद जाना हो या सामान को ले जाना हो तो एनिमल्स का भी यूज किया जा सकता है। जैसे हॉर्स पर बैठ के जा सकते हैं, डोंकी पे सामान लाद के जा सकते हैं, कैमल पर भी सामान लेके जा सकते हैं, ठीक है, और खुद भी बैठ के जा सकते हैं। लेटर इंस्पायर्ड बाय द रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर धीरे धीरे उनको जैसे लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा उन्होंने जब धक्का दिया तो वो गोल 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 घूमने लगा। तो ये रोलिंग ऑब्जेक्ट जब उनको समझ में आया कि घूमने वाली चीज़ पे आसानी से कोई चीज़ सरक सकती है तो उनको बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए, वो इनकरेज हुए। द अर्ली ह्यूमन्स इन्वेंटेड द व्हील, और उन्होंने पहिया बनाया। जब रोलिंग बोर्ड उन्होंने देखा कि ये तो आसानी से सरक रहा है तो उन्होंने गोल गोल पहिया बनाना सोच गए। उन्होंने समझ गए कि पहिया बनाएंगे तो हमको आसानी हो जाएगी कोई चीज़ ले जाने में या खुद भी बैठ कर जाने में। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स। तो जो पहिए का आविष्कार हो गया तो ये बहुत बड़ा आविष्कार था उस समय में। ज़रूरत के हिसाब से उस समय बहुत बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ऐसी चीज़ मिलती। In the present day, it still stands as the basis of almost all modern day means of surface and air transport. अभी भी क्या होता है, सब जगह बिना पहिए के तो कोई चीज़ चलती नहीं है। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों में देखोगे, साइकिल में भी देखोगे, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, एरोप्लेन है, सब में पहिए होते हैं ना। तो आज भी उसी बेसिस पे काम हो रहा है। With the invention of wheel, our एंसेस्टर्स मेड बुलक कार्ट्स। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो हमारे जो हमसे दादा दादी और पुराने लोग थे उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। विच वर ड्रिवन बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा चलाई जाती थी, जैसे काऊ, ऑक्स एटसेट्रा। बैल या गाय के द्वारा इसको चलवाया जाता था। दीज बुलक कार्ट स्टिल एग्जिस्ट इन द रूरल एरियाज। अभी भी गाँव वगैरह में जाओ तो ये बुलक कार्ट दिखती है। Later bicycles were invented which can still be seen in all parts of the country. उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ, अभी भी सब जगह दिखता है। With the invention of engine, जब इंजन का आविष्कार हो गया, tractors became popular as a means of transport. तब ट्रैक्टर चलने लग गए। कहीं कोई सामान ले जाना हो या खुद जाना हो तो उसके लिए ट्रैक्टर चलने लगे। As time passed, जैसे समय बीता, people started using bicycles, cars, buses, train, trams, etc. for transportation. तो लोग क्या क्या यूज करने लगे? बाइसिकल, कार, और क्या था ये ट्राम्स है, कोलकाता में चलता है, ट्रेन वगैरह ये सब यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्ट के लिए, जाने के लिए इधर उधर। इन मॉडर्न टाइम्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। अब तो कई चीज़ें चल गई हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब चलो इसके बारे में पढ़ा जाए। लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको पढ़ा जाए। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट। पहला पढ़ेंगे हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरफेस ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, इसको सरफेस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। It includes all those means of transport which move on land. इसमें वो सभी ट्रांसपोर्ट आते हैं जो कि ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। इसमें क्या हो गया? जो सड़क पे चलता है और जो पटरी पे चलता है, रेलवेज। पहला रोडवेज पढ़ेंगे। The early roads were made of mud and stones.
पुराने समय में जो सड़कें बनी होती थी वो मड से बनी होती थी या पत्थरों से बनी होती थी, मिट्टी या पत्थर से बनी हुई। दे वर कॉल्ड कच्चा रोड्स, उनको कच्ची सड़क कहा जाता था। दे वर नैरो एंड रफ टू, वो पतली होती थीं और खुरदुरी भी, बहुत साफ़ सुथरी चिकनी नहीं होती थी। एनिमल्स ड्रिवन कार्स मूव्ड ऑन देम, जो गाड़ियाँ ड्रिवन कार जैसे बैलगाड़ी थी, जो गाड़ियाँ जानवर चलाते थे वो तो उस पर चले जाते थे। बट लेटर दीज कार्स गेव वे टू मैकेनाइज्ड व्हीकल्स विच रिक्वायर्ड बेटर एंड वाइडर रोड्स, लेकिन बाद में तो भाई मोटर वाली गाड़ी चलने लगी। द अनमेटल्ड और कच्चा रोड्स वर रिप्लेस्ड बाई पक्का और मेटल्ड रोड्स, तो जब इंजन वाली गाड़ी चलने लगी जो तो फिर दिक्कत हो रही थी, तब उसकी जगह पे पक्का रोड बन गई, पक्की सड़क, या उसको मेटल्ड रोड कहा जाता था, और जो कच्ची थी उसको अनमेटल्ड रोड कहा जाता था। दिस एंश्योर्ड स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। अब जैसे होता है साइकिल चलाते हैं तो जब सड़क साफ प्लेन होती है तो आसानी की चल जाती है, लेकिन जब ऊपर खाबड़ होती है दिक्कत होती है ना। तो वैसे ही अब गुड्स और पीपल को अगर ऐसी गाड़ियों में जाना था जिसमें पहिए लगे होते थे और इंजन से चलती थी, तो उसके लिए अच्छी सड़कें बन गई। टुडे मैनी टाइप्स ऑफ रोड्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, अब कई तरीके के रोड संसार में हैं। The roads that connect state capitals or major cities are known as national highways. स्टेट कैपिटल्स को जो जोड़ती हैं या बड़ी बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं उनको कहते हैं नेशनल हाईवेज और फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। These roads are broad and are divided into two parts. ये सड़कें चौड़ी होती हैं और दो भागों में बटी होती हैं। Each part is further divided into many lanes. और फिर दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो भी अलग अलग लेन में बटा होता है। द नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका मेंटेनेंस कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है। द मेजर सिटीज ऑफ स्टेट आर कनेक्टेड बाय स्टेट हाईवेज, जो बड़े बड़े शहर हैं किसी स्टेट के वो स्टेट हाईवेज से जुड़े रहते हैं। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनकी देखभाल करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। मोर ओवर सिटी रोड्स सर्व द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस इन सिटीज़, सड़क जो शहरों में होती हैं वो वहाँ आने जाने का रास्ते का काम कर देखती हैं। दी रोड्स ऑल्सो हैव फ्लाईओवर्स, इन पर फ्लाईओवर्स भी बने होते हैं। समटाइम्स टू नेबरिंग कंट्रीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय रोड, कभी कभी दो देश भी आपस में रोड से जुड़े होते हैं। दीज रोड्स आर नोन एज इंटरनेशनल हाईवेज, दो देशों को जो सड़क जोड़ती है उसको कहते हैं इंटरनेशनल हाईवेज। द ग्रैंड ट्रंक रोड और द जीटी रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया विद पेशावर इन पाकिस्तान। जीटी रोड जो है वो कोलकाता को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ती है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना, और हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है वो इंडिया और चाइना को जोड़ती है। द डेवलपमेंट ऑफ द रोडवेज हैज़ ऑल्सो लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी हैं। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली, इसके कारण क्या होता है, अब कोई भी चलेगा, इंजन चलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, और पॉल्यूशन होगा तो एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, आवाज़ भी बहुत आती है, तो इसके कारण बहुत सारा एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। रोड एक्सीडेंट्स ऑल्सो अकर फ्रिक्वेंटली, बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। द गवर्नमेंट इज इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रूल फॉर सेफ ड्राइविंग एंड रिड्यूसिंग और रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो है वो बहुत कड़े नियम बनाती है कि सही लोग सही तरीके के चलें, सब हेलमेट लगाएं, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधें, और जिस पॉल्यूशन जिससे कम हो, ऐसा तेल यूज़ किया जाए कि पॉल्यूशन कम हो, गाड़ियाँ का सर्विसिंग कराते रहें। रेलवेज, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज़ द रेलवेज, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो रेलवेज़ है इंडिया में। रेलवेज़ हेल्प इन लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, अब किसी भी गाड़ी में जाएंगे, बस में जाएंगे तो उतने लोग नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेन में एक साथ बहुत सारे लोग जा सकते हैं और सामान भी ज़्यादा जा सकता है।
द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को इंडिया में। द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो कौन की थी? जो चली थी मुंबई से लेके थाने तक। अब मुंबई। द नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे क्या है? एशिया में सबसे बड़ा है और पूरे संसार में दूसरे नंबर पर है। द शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स आर सुपर फास्ट ट्रेन्स द विच हैव अ स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। ये लोग सुपर फास्ट ट्रेन, इनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। इंडिया ऑल्सो हैज़ लग्जरी ट्रेन्स, बहुत ज़्यादा आरामदायक ट्रेन्स भी होती हैं इंडिया में। द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द डिकन ओडिसी, ये सब लग्जरी ट्रेन्स हैं। इन इंडिया गुड्स आर कैरीड बाय गुड्स ट्रेन। और भारत में क्या होता है? सामान ले जाने के लिए सामान वाली ट्रेन्स होती हैं। मेट्रो ट्रेन्स ऑपरेट विद इन अ सिटी। एक ही शहर में जो ट्रेन चलती है वो मेट्रो ट्रेन कहलाती है। जापान, फ्रांस एंड जर्मनी हैव ट्रेन्स दैट रन एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर पर आवर। जापान, फ्रांस और जर्मनी में ऐसी ट्रेन्स हैं जो 400 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 400 किलोमीटर तक चली जाती हैं। TGV और ट्रेन अ ग्रैंड विटिस ऑफ फ्रांस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। बुलेट ट्रेन ऑफ जापान एंड द मागलेव ऑफ चाइना आर ऑल्सो सुपर फास्ट ट्रेन्स। ये भी जापान में और चाइना में बहुत तेज चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं। ये था लैंड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज जो पानी में चलते हैं उनको कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी से जाने वाला सबसे सस्ता होता है ट्रांसपोर्ट। शिप्स रिक्वायर पोर्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। शिप जो होती हैं उनको कहाँ से चढ़ना शुरू करना है, कहाँ पर जाकर सामान उतारना है, उसके लिए पोर्ट्स होते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड राफ्ट्स एंड बोट्स। पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? राफ्ट। राफ्ट क्या होता है? बहुत सारे लॉग जो होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, आपस में बांध दिया जाता है और ऐसे बांध देते थे, फिर उस पर चलते थे। बोट्स यूज़ करते थे। बट द डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज्ड द वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया तब वाटर ट्रांसपोर्ट अब चलने लग गए, ज़्यादा हो गया। टुडे बिग शिप्स ऑपरेट विद डीजल और स्टीम इंजन। बड़ी बड़ी शिप चलती हैं किस पे? डीजल से चलती हैं और स्टीम इंजन से चलती हैं। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्कि गुड्स। बहुत बड़े बड़े जो सामान होते हैं उनको ले जाने के लिए शिप्स यूज़ होती हैं। ये है एंशियंट वाटर ट्रांसपोर्ट। ये है दिल्ली मेट्रो है। ये मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अनलाइक ओल्डन डेज नाउअडेज शिप्स मूव फास्टर एंड कैरी मोर गुड्स। पुराने समय में उतने तेज़ नहीं चलती थी, लेकिन अब शिप जो है बहुत तेज़ चलती हैं और बहुत सारा सामान भी ले जा सकती हैं। फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल ओर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स। अनाज है वो या कच्चा माल होता है, जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए लोहा चाहिए या कोई और सामान चाहिए, वो ले जाने का काम, और मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब ले जाने का काम शिप्स करती हैं। अ शिप विच कैरीज पेट्रोलियम ऑयल इज़ कॉल्ड एन ऑयल टैंकर। जो पेट्रोलियम ऑयल ले जाने का काम करती है उसको ऑयल टैंकर कहते हैं। एंड शिप्स दैट कैरी बल्कि गुड्स, और वो शिप जो बड़े बड़े सामान ले के जाती है उसको कहते हैं कार्गो शिप। ठीक है, जो सामान लेके जाती है तो कार्गो शिप, और जो तेल लेके जाती है उसको ऑयल टैंकर। पेरिशेबल आइटम लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई रेफ्रिजरेटेड शिप्स। कुछ ऐसे सामान जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो उनके लिए रेफ्रिजरेटेड शिप होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रिवर्स इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज। नदी से जो सामान लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इधर उधर जाया जाता है, तो कहते हैं वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट अगला है। एयर ट्रांसपोर्ट या एयरवेज। एयरवेज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। एट फर्स्ट मैन ट्राई टू फ्लाई बाय यूजिंग बैलून्स। सबसे पहले आदमियों ने क्या सोचा कि बैलून से उड़ा जाए। इन 1903 द राइट ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरविले राइट इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन। पहला एयरप्लेन बनाया ये दो भाई थे, विल्बर और ऑरविले राइट।
इन्होंने बनाया 1903 में। इट ओनली फ्लू 230 मीटर्स इन 12 सेकेंड्स। ये कितनी दूर उड़ा? 12 सेकेंड में 230 मीटर्स। द राइट ब्रदर्स बिलोंग टू द यूएसए। राइट ब्रदर यूएसए के रहने वाले थे। However, today there are many advanced aeroplanes which are huge in size and fly very fast. अब तो बहुत सारे ऐसे एरोप्लेन हैं जो बहुत बड़े हैं साइज में और बहुत तेज़ उड़ते हैं। There are aeroplanes that can fly at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। ऐसे एरोप्लेन हैं जो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर तक चले जाते हैं। Carrying nearly 400 passengers as well as a huge amount of cargo। और वो एक बार में 400 पैसेंजर्स ले जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सामान भी लेके जा सकते हैं। द Boeing 747 belongs to this group. All the major cities in the world like London, Paris, New York, Rome, Jeddah, Moscow, etc. have big airports with modern facilities. इन सभी जगहों पर बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं और उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। द Heathrow Airport of London is one of the busiest airport in the world. सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है ये लंदन में। वन ऑफ द है, ऐसे कई बिजी एयरपोर्ट होंगे, उनमें से एक ये भी है। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट रन एयर इंडिया ऑपरेट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स। हम लोग क्या जो चलती है वो चलती है एयर इंडिया। एयर एशिया, जेट एयरवेज एंड इंडिगो आर सम प्राइवेट एयरलाइंस विच रन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इन इंडिया। इसके अलावा प्राइवेट है फ़्लाइट्स का एयरलाइंस कौन कौन सी? एयर एशिया, जेट एयरवेज और इंडिगो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इन इंडिया। लार्जेस्ट एयरप्लेन है। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव हर पायलट्स लाइसेंस वॉज हैरियट हुम्बे। शी रिसीव्ड इट इन 1911। ये पहली महिला पायलट थी।